बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज गवादर से मैं आपके साथ 4 खबरें शेयर करना चाहता हूँ और ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जो कल की लड़ाई के बाद आज भी होती रही हैं। यानी कल आप जानते हैं कि अरशद शरीफ ने जारहियत का मुजाहरा करते हुए अपने साथियों के साथ हमला कर दिया था सिद्दीक जान के ऊपर, और उस हमले के नतीजे में सिद्दीक जान जो है वो ज़ख्मी भी हो गए थे और उसके नतीजे में एक बड़ी अफरा तफरी की सी कैफियत वहाँ पर रही। आज उसके असरात जो हैं वो पूरी तकरीब में देखे गए और उसकी वजह से आज के इवेंट्स में कुछ तब्दीलियां की गई कल की इस लड़ाई की वजह से। और मैं अगर ये कहूं कि नुकसान पहुंचा है आज के इस इवेंट को, बाकायदा तौर पर नुकसान पहुंचा है, तो ये गलत नहीं होगा। कैसे नुकसान पहुंचा है ये मैं आपके साथ शेयर करता हूं। देखिए, मैं सबसे पहले तो आपको बताऊं कि आज प्राइम मिनिस्टर की जो मीडिया टॉक है वो कैंसिल कर दी गई। और प्राइम मिनिस्टर की मीडिया टॉक कैंसिल करने की सबसे बड़ी वजह यही थी, बल्कि एक ही वजह थी, वो ये थी और ये बताया गया कि ये मीडिया टॉक इसलिए कैंसिल की गई है क्योंकि उसके अंदर फिर इंतशार का खदशा है। यानी कल अरशद शरीफ ने ये कहा था कि मैं सिद्दीक जान को दोबारा जो है वो निशाना बनाऊंगा और दोबारा उस पर हमला करूंगा जब जब ये मेरे सामने आएगा। तो आज वहां पर मौजूद इदारों को, सिक्योरिटी इदारों को ये खदशा था कि अरशद शरीफ दोबारा इस तरह का कोई हमला कर सकते हैं। तो इस खदशे के पेश नज़र आज की प्राइम मिनिस्टर की मीडिया टॉक ही कैंसिल कर दी गई। हालांकि मैं ये समझता हूं कि प्राइम मिनिस्टर की मीडिया टॉक होनी चाहिए थी, अरशद शरीफ को वहां नहीं होना चाहिए था। प्राइम मिनिस्टर की मीडिया टॉक कैंसिल नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर की मीडिया टॉक को कैंसिल किया गया तो इवेंट को कितना नुकसान पहुंचा, क्योंकि उन्होंने इसकी इंपॉर्टेंस पे बात करना थी। उन्होंने सीपैक के नए फेज की जो इनॉग्रेशन हो रही है उस पर बात करना थी। प्राइम मिनिस्टर ने आज के इवेंट की और मुस्तकबिल में इसके जो पाकिस्तान की इकोनॉमी पर असरात हैं उस पर बात करना थी, और उनके दुश्मनों के जो अज़ाइम है उसको खाक में मिलाने के जो मंसूबे हैं उस पर बात करना थी। लेकिन ये मीडिया टॉक कैंसिल करना पड़ी सिर्फ इस वजह से कि अरशद शरीफ सिद्दीक जान पर दोबारा हमलावर ना हो जाए और प्राइम मिनिस्टर के सामने कोई लड़ाई झगड़ा ना हो जाए। आज की मीडिया टॉक कैंसिल करने की ऑफिशियल वजह ये बताई गई वहां पर कि अरशद शरीफ के मुमकिन हमले के पेश नज़र ये जो आज की तकरीब है, मीडिया टॉक है, ये कैंसिल की जा रही है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी जो आज के गवादर के इवेंट में हुई है। दूसरा मैं आपको बताऊं कि आज जो है कल के अरशद शरीफ के साथ 3 साथी हमलावर थे, उनको आज प्राइम मिनिस्टर की तकरीब में शिरकत करने से रोक दिया गया। उनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं की गई। अदील राजा, अली और उनके साथ जो चौथे साहब है, मैं नाम नहीं जानता, अरशद शरीफ के जो बाकी तीनों साथी हैं जिन्होंने कल मिलकर सिद्दीक जान को जदोकोप किया था, गालियां दी थी, जमीन पर लेटा के मारा था, कपड़े फाड़ दिए थे, मोबाइल फोन तोड़ दिया था, ये सब करने वाले 3 अफराद की आज सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं हुई कि आपको प्राइम मिनिस्टर की तकरीब में शिरकत नहीं करने दिया जा सकता, और उनको आज शिरकत नहीं करने दी गई। तो ये मेरा ख्याल है उन लोगों के लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात है, क्योंकि वो करने ही ये काम गए थे और उनको नहीं करने दिया गया। इस्लामाबाद से आप जहाज़ में उठ के वहाँ चले गए और वहाँ जाकर आपको जो है वो ये नहीं करने दिया गया कि तकरीब में आप शिरकत कर सकें। तो ये जो सूरत हाल है ये मैं समझता हूँ कि बड़ी इनके लिए शर्मिंदगी का बाइस बनी। तीसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आज प्राइम मिनिस्टर एंकर्स के पास आए और कल के वाक़े का जिक्र किया। और किन एंकर्स के पास आए? 7-8 एंकर्स एक ही लाइन में खड़े थे, जिनमें अरशद शरीफ भी थे, सिद्दीक जान भी थे, जिनमें शहजाद इकबाल थे, अदील वड़ाइश थे, फरिया इदरीस थी और एक आध और एंकर थे। तो ये 7-8 लोग एक ही जगह पर खड़े थे और प्राइम मिनिस्टर उनसे मिलने के लिए आए। यानी अरशद शरीफ और सिद्दीक जान एक जगह पर मौजूद थे जब प्राइम मिनिस्टर उनसे मिलने के लिए आए और आकर मुखातिब हुए। प्राइम मिनिस्टर ने आकर कहा कि आप जो है वो मैंने सुना है कि कल यहाँ पर कोई झगड़ा हो गया, कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, लेकिन मैंने सुना है कि अब चीज़ें बेहतर हैं, मामला ठीक हो गए हैं। इससे लगा कि प्राइम मिनिस्टर को ये बताया गया है कि जी कल वाले मामले को हैंडल कर लिया गया और उनकी सुलह हो गई है। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। प्राइम मिनिस्टर को जो मालूमात दी गई हैं वो दुरुस्त नहीं है। प्राइम मिनिस्टर को कहा गया कि कल की जो लड़ाई थी उसका हल निकल आया है या उसकी सुलह हो गई है। प्राइम मिनिस्टर को शायद इकट्ठे इनको देखकर तासुर भी यही मिला होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। गुस्सा अरशद शरीफ को बरकरार है और वो कहते हैं कि जब सिद्दीक जान मेरे सामने आएगा मैं इसको मारूंगा, इसकी पिटाई करूंगा। लेकिन आज वो ये नहीं कर सके। क्यों नहीं कर सके ये मैं बताता हूँ कि आज वो सिद्दीक जान को नुकसान क्यों नहीं पहुँचा सके, ये मैं अभी आपको बताता हूँ बाद में। लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूँ कि जो असल मसला है कि सीनियर्स जो हैं वो जूनियर्स को तस्लीम नहीं करते और वो कहते हैं कि जी ये कैसे हो सकता है कि मैं और ये एक ही जगह पर एक इवेंट को कवर कर रहे हो। और आज दुनिया ने देखा कि ये हुआ। अरशद शरीफ और सिद्दीक जान एक ही रो में, एक ही लाइन में कुर्सियों पर बैठे थे और एक जैसा मकाम, एक जैसी इज्जत, एक जैसा एहतराम और एक जैसा दर्जा उनको दिया गया आज की इस इवेंट में। और आज जो है
ये जो तासुर सीनियर्स लेते हैं हमारे कुछ सीनियर्स के, जी मैं हूं तो मेरे सामने ये जूनियर्स कैसे हो सकते हैं, ये तासुर भरपूर तरीके से ज़ाइल हुआ और उनको ये तस्लीम करना पड़ा कि ये सिद्दीक जान जो हैं वो भी एक सहाफ़ी हैं और उतने ही काबिल एहतराम है तमाम लोगों के लिए जितने कि वो अपने आप को समझते हैं। तो ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो आज जो है वो हुई है। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ, जो अभी मैंने कहा कि सिद्दीक जान को आज क्यों नहीं निशाना बना सके, उसकी वजह ये थी कि आज सिद्दीक जान के साथ प्रॉपर सिक्योरिटी लगाई गई थी। उनके साथ जो है वो जो सिक्योरिटी के जवान हैं वो उनके दाएं बाएं मुसलसल मौजूद रहे और उनकी जिम्मेदारी ही ये थी कि सिद्दीक जान पर होने वाले किसी भी मुमकिन हमले को उन्होंने रोकना है और किसी भी हमले को रोकने की खातिर जो है वो उनको हाई अलर्ट रखा गया था उन जवानों को, और वो सिद्दीक जान के पास मौजूद रहे और सिद्दीक जान की हिफाजत करते रहे। इसलिए और फिर वैसे भी आज अरशद शरीफ अकेले थे, उनके बाकी साथी मौजूद नहीं थे तो वो ये काम नहीं कर सके। तो सिद्दीक जान जो है वो इस तरह से आज महफूज रहे। अब आज उनको वापस आना है रात को 8 बजे और सिद्दीक जान के और अरशद शरीफ के लिए अलग अलग तैयारे का एहतमाम किया गया है, यानी कि वो अलग अलग तैयारे में आएंगे, उनको एक ही फ़्लाइट पर नहीं भेजा जा रहा है। तो ये एक और डेवलपमेंट है जो मैं आपको आज गवादर से बता रहा हूँ कि सिद्दीक जान और अरशद शरीफ ये अलग अलग तैयारे में इस्लामाबाद आएंगे, लाए जाएंगे, ये एक ही तैयारे में सफ़र नहीं कर रहे हैं। तो सिद्दीक जान को बचाने के लिए, मज़ीद उनको ज़द-ओ-कोब होने से बचाने के लिए ये जो है वो किया गया है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या सिद्दीक जान इस्लामाबाद में आके महफूज रहेंगे? गुंडे तो वहाँ भी छोड़े जा सकते हैं, तो क्या उनको वहाँ भी सिक्योरिटी दरकार होगी? क्या वो सिक्योरिटी लेंगे? क्या वो सिक्योरिटी मांगेंगे? क्या उनको सिक्योरिटी दी जाएगी? ये अलग सवाल है जो इस्लामाबाद जाने के बाद पता चलेगा। आज इस्लामाबाद में सिद्दीक जान के हक़ में एक मुजाहिरा भी हुआ है। ARY के दफ्तर के बाहर एक मुजाहिरा किया गया सिद्दीक जान के हक़ में और सिद्दीक जान जो हैं वो उनके के लिए मुजाहरा करने वालों में ज़ाहिर है वो नौजवान हैं जो एग्रेसिव भी हैं, जो सिद्दीक जान के हक़ में नारे भी लगा रहे थे। उन्होंने वो वहाँ पर आकर अपने जज्बात का इजहार भी किया है। तो मेरा ख़्याल है इस कल वाले इवेंट को अभी तक न्यूट्रलाइज़ नहीं किया जा सका, इसको न्यूट्रलाइज़ करना पड़ेगा क्योंकि अरशद शरीफ ने ना अभी तक माफ़ी मांगी है और ना उनको इसकी पादाश में कोई सज़ा मिली है। तो ये कल वाला मामला अभी तक न्यूट्रलाइज़ नहीं हुआ। फिर एक और चीज़ हो रही है और वो ये हो रही है कि कुछ और लोग भी एक मुनज़्ज़म कैंपेन चला रहे हैं। उनका ताल्लुक कुछ और एंकर्स की टीमों के साथ है, जिसमें से रऊफ़ लासरा साहब की टीम के साथ भी कुछ लोग हैं। अब मसला ये है कि रऊफ़ लासरा का सिद्दीक जान बहुत एहतराम करता है और रऊफ़ लासरा साहब के बारे में हमेशा वो कहता है कि ये मेरे मोहसिनों में शामिल हैं। रऊफ़ लासरा साहब जो हैं और आमिर मतीन साहब से इसने बहुत सीखा है। रऊफ़ लासरा और आमिर मतीन साहब के बारे में आज तक एक जुमला उसने नहीं कहा, बावजूद इसके कि रऊफ़ लासरा साहब से कुछ शिकवे भी रहे सिद्दीक जान को, लेकिन उनके खिलाफ एक जुमला आज तक सिद्दीक जान ने नहीं कहा किसी भी फोरम पर और वो उनका बहुत एहतराम करता है। लेकिन उन्हीं की टीम के कुछ लोग जो हैं वो मुनज़्ज़म कैंपेन कर रहे हैं सिद्दीक जान के खिलाफ और मुसलसल सोशल मीडिया पर झूठ बोल रहे हैं। न सिर्फ झूठ बोल रहे हैं बल्कि उनकी हिमायत करने वालों को बाकायदा गालियाँ दे रहे हैं। तो इसमें मेरा ख्याल है रऊफ़ लासरा साहब को भी शायद अपना को किरदार अदा करना चाहिए या इस हवाले से कुछ चीज़ें जो हैं वो मंज़र आम पर लाई जा सकती हैं सिद्दीक जान की तरफ से या लाई जानी चाहिए ताकि ये मसला हल हो। अब मैं आपको बस कंक्लूड करते हुए ये कहना चाहूँगा कि सिद्दीक जान के साथ जो ज़्यादती हुई थी उसका अभी तक हल नहीं निकला। मैंने आपको वहाँ से आज की जो 4 अहम डेवलपमेंट्स हैं उसके बारे में वो तो बता दिया है, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। जिन लोगों ने हमला किया है उनको ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए। और मैं आपको ये भी बताऊँ कि वो तमाम नाम नहाद लिबरल्स या बड़े जो हैं वो जो तमाम माफियाज जो कि असद तूर के साथ जाकर खड़े हुए थे, मुझे हैरत है कि वो तमाम लोग सिद्दीक जान के हक़ में खड़े क्यों नहीं हुए। वो तमाम PDM के रहनुमा जो असद तूर के घर गए थे वो सिद्दीक जान से मिलने क्या उनके घर जाएंगे? क्योंकि हमला तो हमला होता है, चाहे वो असद तूर पे हो, चाहे वो सिद्दीक जान पर हो, चाहे वो किसी एजेंसियों ने किया हो, चाहे वो किसी डाकुओं ने किया हो, चाहे वो जर्नलिस्टों ने किया हो, चाहे वो किसी आम आदमी ने किया हो, चाहे वो किसी ख़ास आदमी ने किया हो। हमला तो हमला होता है। तो अगर आप असद तूर के घर गए हैं तो क्या सिद्दीक जान के घर भी जाएंगे या नहीं जाएंगे? तो वो तमाम लोग जो असद तूर के साथ खड़े थे, वो हामिद मीर साहब जिन्होंने असद तूर के हक़ में जाके तकरीर की थी, वो सिद्दीक जान के हक़ में क्यों नहीं बोल रहे? अगरचे बहुत सारे ऐसे लोगों ने सिद्दीक जान के हक़ में ट्वीट्स की हैं जो उनके मुखालिफ भी हैं और ज़ाहिर है उनका शुक्रिया अदा करना बनता है कि वो इस मुश्किल में सिद्दीक जान के साथ खड़े हुए हैं, जिनमें जो है वो मतीउल्लाह जान हैं, जिनमें अंबर शमसी हैं, जिनमें बाकी और लोग भी हैं जिन्होंने उनके हक़ में ट्वीट्स किए हैं। लेकिन हामिद मीर साहब कहाँ हैं? PDM के वो लोग कहाँ हैं? वो तमाम लोग जो असद तूर के साथ खड़े थे वो सिद्दीक
जान पर होने वाले इस हमले की मजम्मत क्यों नहीं कर रहे। तो बहरहाल अभी चीज़ें और भी बहुत सारी हैं। सिद्दीक जान अभी वापस नहीं आए। मैं खुद जो है वो कश्मीर में हूँ, एक ऑफिशियल असाइनमेंट पे हूँ, इलेक्शन को कवर कर रहा हूँ। लेकिन जो चीज़ें मेरे साथ शेयर हुई हैं या मुझे पता चली हैं, जो मेरे सोर्सेज से मेरे पास आई हैं, वो चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की हैं। और मैंने सिद्दीक जान के बारे में आपको बताता चलूँ कि वो अब खैरियत से हैं, उनकी तबीयत अब बेहतर है। दर्दें अलबत्ता उनको हैं, जो उनको ज़रबें आई थी, चोटें लगी थी, उसका दर्द अभी बाकी है। पेन किलर्स वो ले रहे हैं, मेडिसिन उनकी चल रही हैं, लेकिन बहरहाल वो काफ़ी हद तक स्टेबल हैं और आज प्राइम मिनिस्टर की तकरीब में वो शरीक थे। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।